दोस्तों अभी हाल ही में मैंने द रोप कर्स नाम की एक ताइवानीज हॉरर ड्रामा देखी है जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी और इसे शी हान लियो ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में एक कर्स पे काफ़ी फोकस करा गया है एंड दिस इज़ व्हाई आई थिंक कि आपको शायद मेरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत साल 2008 से होती है, जहां हम एक ही स्कूल में पढ़ने वाली दो स्टूडेंट ली और शू को देखते हैं। ली एक इंट्रोवर्ट थी और उसके दोस्त वगैरह भी नहीं थे, लेकिन शू उससे दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक ब्रिज के नीचे अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो कौन थी ये बात हमें बताई नहीं जाती। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम एक ब्राइड को देखते हैं जो आत्महत्या करते वक्त कह रही थी कि वो ये करना नहीं चाहती है एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ कोई उससे फोर्सफुली आत्महत्या करवा रहा हो। इसके बाद स्क्रीन पर ताइवानीज में लिखा हुआ आता है कि यदि कोई इंसान रोप की हेल्प से फांसी लगाकर खुद को मार लेता है तो उस रोप पर एक कर्स लग जाता है जो कि समय के साथ स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस होता चला जाता है। चाइना के कुछ हिस्सों में इस कर्स को खत्म करने के लिए एक रिचुअल किया जाता है जिसमें कर्स्ड रोप को डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड इस रिचुअल को द रोप रिचुअल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम जिया और ग्वाई नाम के दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि द रोप रिचुअल को लाइव स्ट्रीम करने वाले थे ऑन देयर यूट्यूब चैनल। ये रिचुअल जिया की गर्लफ्रेंड शू के विलेज में होने वाला था और ग्वाई के अंकल एक शमन मास्टर थे जो कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। रिचुअल उसी ब्राइड के लिए परफॉर्म किया जा रहा था जिसे हमने थोड़ी देर पहले आत्महत्या करते हुए देखा था। रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जिस पेड़ पर आत्महत्या किया गया था उसका थोड़ा सा हिस्सा कट कर लिया जाता है एंड देन उसे उसी रोप के साथ एक बैग में सील कर दिया जाता है। जिस विलेज में ये रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था वहाँ के सभी लोगों ने अपने आप को अपने अपने घर के अंदर बंद कर लिया था, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता था कि इस रिचुअल को देखना अनलकी है, क्योंकि अगर घोस्ट ने उनमें से किसी को भी देख लिया तो वो कर्स उनके पीछे लग जाएगा। तो गांव वाले घर में बैठे बोर हो रहे थे और वो रिचुअल के खत्म होने का इंतजार कर। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीडियो, जब रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था तभी रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है और ग्वाई के हाथ से वो बैग गिरकर खुल जाता है। ऐसे में बैग के अंदर से वो रोप और वुड ग्राउंड पे गिर जाते हैं, लेकिन ग्वाई उन्हें बैग में वापस डालकर रिचुअल की लोकेशन पे ले जाता है। अब एज एन ऑडियंस हम यहाँ देखते हैं कि वो रोप उस बैग से निकल चुका था जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद उस बैग को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि वो बैग किसी को ना मिले और किसी को भी कर्स ना लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जिया की गर्लफ्रेंड शू आ गई थी, क्योंकि जिया घर पे ही कैमरा की बैटरी भूल गया था, इसलिए वो बैटरीज यहाँ देने आई थी। अब जिया का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं वेट करने के लिए कहता है और वो सामान पैक करने चला जाता है। ऐसे में शू अकेली खड़ी थी और उसे ऐसा फील होता है एज इफ कोई उसे आवाज लगा रहा हो। शू उस आवाज की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी जिया यहाँ आ जाता है और वो शू को घर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम ग्वाई को देखते हैं जो यी नाम की एंकर से बात कर रहा होता है और वो कहाँ तक पहुंची है ये उससे पूछ रहा था। यी को उन्होंने लाइव स्ट्रीम की एंकरिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गई थी। ग्वाई अपना सामान समेट कर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो फ्लोर पर गिरे हुए उस रोप को नोटिस करता है और उसे उठा लेता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि आसपास लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट कर देती है और तभी यहाँ यी आ जाती है। अब क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी इसलिए ग्वाई यी को अपने मास्टर अंकल के कॉटेज में रुकने के लिए बोलता है एंड इसके बाद वो उस रिचुअल सामग्री को समुद्र में फेंक कर अपने घर चला जाता है। यहाँ यी कॉटेज में सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कि तभी उसे वॉशरूम में किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। वॉशरूम के पास जाकर यी देखती है कि मेन डोर के नीचे से ब्लड फ्लो कर रहा था, जिसे देखकर यी बहुत डर जाती है और वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से बाहर भागने लगती है। वो मेन डोर ओपन करने ही वाली थी कि तभी उसके सर पे कोई अटैक करके उसे गिरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यी एक रोप से लटक कर खुद को मार ली थी और साथ ही इस रूम में हमें किसी की घोस्टली प्रेजेंस फील होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वाई के मास्टर अंकल यहाँ आते हैं और वो यी की डेड बॉडी को हैंग करते हुए देखते हैं। ऐसे हालतों में पुलिस को यहाँ बुलाया जाता है और साथ ही ग्वाई और जिया भी यहाँ आते हैं। ग्वाई जिया को बताता है कि उसके अंकल ने बताया है कि यी मरने से पहले पजेस हो गई थी। जिया ग्वाई से कहता है कि उन्हें क्राइम सीन की वीडियो शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल ही रोप रिचुअल की वीडियो अपलोड की थी एंड इस वीडियो से लोगों में हाइप हो जाएगा कि ये कर्स रियल है।
ग्वाई जिया की बात मान जाता है, लेकिन दोस्तों पुलिस की टाइट सिक्योरिटी में वो लोग क्राइम सीन पर दिन में तो शूट नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन दोनों को रात में छिपकर वहां शूट करना होगा। तो रात को वो लोग कॉटेज में पहुंचते हैं जहां ग्वाई रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है और इसी दौरान जिया को यहाँ पर यी की एक ओल्ड फोटोग्राफ मिलती है जो कि उसकी और उसके स्कूल फ्रेंड्स की थी। तभी पुलिस यहाँ आ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार जिया और ग्वाई को यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम शू को अपने घर में अकेला देखते हैं जहां वो एक डरावना सपना देखकर अचानक उठ जाती है और उसे अपने बेसमेंट से कुछ नॉइज आने लगती है। बेसमेंट में जाकर देखने पर उसे अपने पुराने सामान में से एक डायरी मिलता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि 10 साल पहले वो स्कूल में हुआ करती थी और ये डायरी भी उसी टाइम की है। जिया ग्वाई शू के घर आ जाते हैं जहां जिया शू को यी के पास से मिली फोटो दिखाता है। शू इस फोटो में दिख रही तीनों लड़कियों को पहचान जाती है और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले इस फोटो में दिख रही सभी लड़कियां और शू एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। फोटो में दिख रही तीनों लड़कियों में से 2 की डेथ हो चुकी थी, जिसमें पहली वो ब्राइड थी जिसे हमने आत्महत्या करते हुए देखा था और दूसरी थी यी। बची हुई तीसरी लड़की का नाम किम था। शू जिया को बताता है कि ये तीनों लड़कियां उसकी फ्रेंड ली को स्कूल टाइम पे बहुत बुली किया करती थी, जिसके बाद ली ने एक दिन हैंग करके खुद को मार लिया था। यानी कि स्टार्टिंग के सीन में हमने जिसे मरते देखा था वो और कोई नहीं बल्कि ली थी। जिया बताता है कि इसका मतलब है कि ली की स्पिरिट ही रिवेंज लेने के लिए ये मर्डर्स कर रही है और अगर ऐसा है तो अब वो तीसरी लड़की किम को मारेगी, इसलिए उन्हें किम को खोज कर उसकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ जिया शू से उन सभी लड़कियों के बारे में और भी डिटेल्स याद करने के लिए कहने लगता है, लेकिन शू जिया से नाराज हो जाती है क्योंकि वो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस केवल अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने के लिए कर रहा था इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और शू अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लेती है। नाउ रात को शू काफी अजीब बिहेव करने लगती है और जिया उसके नेक पे एक अजीब सा स्कार भी नोटिस करता है। ग्वाई शू को देखकर समझ जाता है कि वो पजेस हो चुकी है और वो जिया से कहता है कि उसे शू को अपने मास्टर अंकल के पास ले जाना होगा। अब मास्टर को शू को तुरंत ठीक कर लेते हैं और वो बताते हैं कि शू पर भी एक कर्स लग गया है। ये कर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं था इसलिए वो इसे ठीक कर पाए, लेकिन इस कर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें रोप रिचुअल परफॉर्म करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर वो स्पिरिट चाहती क्या है जिसने शू को पजेस किया था। जिया कहता है कि उन्हें उस तीसरी लड़की का पता लगाना होगा जिससे वो जान पाएंगे कि आखिर इस कर्स की शुरुआत कहां से हुई। खैर अगले सीन में हम शू को उसी ब्रिज के नीचे देखते हैं जहां वो और ली स्कूल डेज में साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। यहाँ वो ली से रिलेटेड हर फोटोग्राफ सामान को जला देती है और इन सब को पानी में बहा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को ग्वाई के मास्टर अंकल के पास आते हुए देखते हैं जहां वो उनसे अपने सेफ्टी के लिए एक एम्यूलेट लेने आई थी, क्योंकि ली की स्पिरिट शायद किम को भी परेशान करने लग गई थी। ग्वाई किम को यहाँ देख लेता है और वो उसका पीछा करके उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। यहाँ किम के घर में हम देखते हैं कि वो अपनी मदर के साथ अकेली रहा करती थी और उसकी मदर इतनी बीमार थी कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। इसी बीच हम जिया को शू के यहाँ देखते हैं जहाँ जिया शू को किम के घर चलने के लिए कहता है, लेकिन शू अपना और जिया का सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसे जिया के साथ कुछ टाइम के लिए दूर सिटी में जाकर रहना था। बट जिया शू को समझाता है कि ली की स्पिरिट अपने क्लासमेट्स को एक एक करके मार रही है और हो सकता है कि उसका अगला टारगेट शू भी हो, इसलिए हमें किम को बचाना होगा और उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो अपने घर में कुछ काम कर रही थी और तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। यहाँ आकर वो देखती है कि उसकी मदर, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकती थी, वो अचानक ही व्हील चेयर से उठकर उस पर हमला कर देती हैं और उसको चोक करने लगती हैं। अपने आप को बचाने के लिए किम उनके हेड पर जोर से अटैक करती है और इसी वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद ग्वाई, जिया और शू यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आती है। इस पूरे इंसिडेंट से किम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और इसीलिए जिया और शू को अब उससे किसी तरह का आंसर नहीं मिल सकता था। नेक्स्ट सीन में हम जिया और ग्वाई को मास्टर अंकल के साथ उसी स्कूल में देखते हैं जहां शू की दोस्त ली ने 10 साल पहले खुद को मार डाला था। जिस रोप से ली ने यह किया था उसका कुछ हिस्सा अभी भी सीलिंग पर लटक रहा था, इसीलिए इतने सालों में वो कर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया। उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मास्टर अंकल रात को ही रिचुअल परफॉर्म करके उस कर्स को तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम के घर में एक पुलिस ऑफिसर को छोड़ा गया था टू कीप हर सेफ, लेकिन रात में जब किम सो रही थी तभी ली की स्पिरिट उसे यहाँ से ले जाकर जान से मार डालती है। दूसरी तरफ रिचुअल की तैयारी हो रही थी और शू एंड जिया घर चले जाते हैं जहां शू अपना गिटार उठाकर एक सॉन्ग प्ले करने लगती है जो कि ली और शू ने अपने स्कूल टाइम पर लिखा था। जिया शू से पूछता है कि आज तक उसने ली के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया और तभी शू रोना स्टार्ट कर देती है और घर की सारी लाइट्स कट हो जाती हैं। जिया मेन स्विच चेक करने बेसमेंट में जाता है तो वहां उसे शू की एक पुरानी डायरी मिलती है
जिया इस डायरी को पढ़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ली शू के ट्यूशन टीचर के असिस्टेंट को पसंद करती थी और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जिया ही था। जी हाँ दोस्तों, अब ली ने शू की हेल्प से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने शू में होने वाली प्रॉम नाइट के लिए जिया से चलने की रिक्वेस्ट की थी। ली वो वीडियो रिकॉर्ड करके एक सीडी बना लेती है और शू को दे देती है ताकि वो इस सीडी को जिया को दे दे। अब शू वो सीडी लेके जिया के पास जा रही होती है, लेकिन जिया के पास जाते वक्त वो फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिया शू की हेल्प करता है और अब शू को भी जिया पसंद आने लग गया था। ऐसे में शू वो सीडी जिया को नहीं देती और वापस आकर ली से झूठ बोल देती है कि उसने वो सीडी जिया को दे दी। इसके बाद शू जिया के नाम से एक फेक लेटर लिखती है जिसमें शी रोट कि जिया किसी और को पसंद करता है, इसलिए वो ली के साथ प्रॉम नाइट पर नहीं जा सकता। इस लेटर को पढ़कर ली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो ऐसा बिलीव करने लगती है कि वो शू की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद ली का ये लेटर गलती से शू के हाथ से ली के बुलीज के हाथ लग जाता है, जो कि वो फोटो वाली तीनों लड़कियां थी। वो लोग ली का मजाक उड़ाती हैं और उसे और भी बुली करने लगती हैं। इस इंसिडेंट के बाद ली शू पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती और वो उससे बात करना बंद कर देती है। इसके बाद हम प्रॉम नाइट का सीन देखते हैं जहां किम और उसकी फ्रेंड्स ली को बहुत बुली कर रही थी एंड किम अपने नेल से ली का फेस स्क्रैच करके उसका फेस बिगाड़ देती है ताकि उसे प्रॉम डांस के लिए कोई पार्टनर ना मिले। ली इस बात से हर्ट तो थी ही, बट जब वो पार्टी में शू को जिया के साथ देखती है तब उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती और इसके बाद ही वो खुद को मार ली थी। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, जिया को बेसमेंट में शू दिखाई देती है जो कि ली की तरह बिहेव कर रही थी और यहाँ जिया समझ जाता है कि ली ने शू को पजेस कर लिया था। जिया जल्दी से शू को स्कूल लेकर जाता है जहां वो रोप रिचुअल परफॉर्म होने वाला था। रिचुअल स्टार्ट होते ही ली की स्पिरिट शू को फिजिकली हार्म करने लगती है और अचानक यहाँ की पावर कट हो जाती है। जैसे ही जिया फोन के टॉर्च को ऑन करता है, ली की स्पिरिट शू को खींचकर यहाँ से ले जाती है और वो मास्टर अंकल का गला घोटने लगती है ताकि वो रिचुअल कंप्लीट ना कर सके। मास्टर अंकल ग्वाई को उस रोप को जला देने के लिए कहते हैं, बट ली की स्पिरिट उसे भी अटैक करके रोप से दूर कर देती है। जिया मौका पाकर रोप उठा लेता है और उसे आग में फेंक देता है। शू को अब ली के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो ली के स्पिरिट से अपोलोजाइज करने लगती है। रोप के साथ साथ हम ली की स्पिरिट को भी जलते हुए देखते हैं, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और शू फ्लोर पर गिर जाती है। तो इन घटनाओं के बाद किम के विलेज में भी रोप रिचुअल किया जाता है जिसमें उस रोप को पानी में फेंक दिया जाता है जिससे किम खुद को मारी थी। एंड यहाँ दूसरी तरफ जिया शू को लेकर सिटी की तरफ चल देता है। कार में जिया शू से कहता है कि वो रेस्ट कर सकती है जब तक कि वो लोग सिटी ना पहुंच जाए, बट शू रिप्लाइज कि वो बहुत रेस्ट कर चुकी है और अब उसे और रेस्ट नहीं करना। इसके बाद शू अपने मेकअप ग्लास में अपना चेहरा देखकर बहुत खुश नजर आती है, एज इफ वो अपने आप को पहली बार मिरर में देख रही हो। एंड ठीक इसी मोमेंट पर हम शू की रिफ्लेक्शन कार की ग्लास पर देखते हैं जहां हमें शू की जगह ली की फेस दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम शू और जिया को उसी ब्रिज के पास टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं जहां ली और शू टाइम स्पेंड किया करते थे। पानी में हम एक रोप को फ्लोट करता हुआ देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द रोप कर्स की कहानी है। नाउ हम और आप मिलकर इस फिल्म से जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि अगर ली को रिवेंज लेना ही था तो उसने 10 साल वेट क्यों किया। दरअसल ली शू से कहा करती थी कि वो ठीक 10 साल बाद अपने क्रश से यानी कि जिया से शादी करना चाहती है और इसीलिए वो 10 साल वेट करके सभी से अपना बदला लेती है। साथ ही वो किसी की भी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होने देती। शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनमें से एक जो अब ब्राइड बनने वाली थी उसे वेडिंग से ठीक एक दिन पहले ही ली जान से मार देती है। ये कर्स उसी दिन खत्म हो जाता जब ग्वाई के अंकल ने पहली बार रोप रिचुअल परफॉर्म किया था, लेकिन वो रोप बैग से गिर गई थी और इसके बाद ये कर्स हर डेथ के बाद और भी स्ट्रांग होता चला गया। शू ने अपने फ्रेंड को ही चीट किया था और जब वो रियलाइज करती है कि जिया इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने लग रहा है तब वो ली से जुड़ी हर चीज को जलाकर पानी में बहा देती है, लेकिन वो एक पुरानी डायरी भूल जाती है। शू को हमेशा इस बात का रिग्रेट था कि उसने अपनी ही फ्रेंड को चीट किया था, बट वो ली से अपोलोजाइज तो क्या, कभी उस दिन के बाद उसका हाल भी पूछने नहीं गई थी। अब एंड का सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि ली की स्पिरिट कहीं नहीं गई थी और उसने शू की बॉडी को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब सबसे पहली बार रोप रिचुअल परफॉर्म हुआ था तब जो रोप का हिस्सा ग्वाई ने पानी में फेंक दिया था वही ली के आत्महत्या वाला रोप का हिस्सा था, जिसे हम मूवी के एंड में पानी में तैरते हुए देखते हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एंड में शू की ही स्पिरिट जल गई और ली की स्पिरिट अब हमेशा के लिए शू के बॉडी में है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आर यू? नाउ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।